हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ऑन द टॉपिक हाउ टू क्रिएट अ यूज़र फॉर्म और यू कैन से अ डेटा एंट्री फॉर्म विदाउट यूजिंग VBA कोड। सो आज हम VBA कोड के बिना एक यूज़र फॉर्म बनाएंगे जो कि एक एज अ डेटा एंट्री हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हमें डेटा पॉपुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूज़र फॉर्म। सो हमारे पास हेडर्स हैं, आप देख सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटी। सो इट्स अ एम्प्लॉयज टेबल। सो हमें यहाँ पे डेटा ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के बाद हम ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ऑप्शन के बाद हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट पॉपुलर कमांड्स है, इस ड्रॉप डाउन पे या इस आइकन पे आप क्लिक करोगे, ऑल कमांड्स पे जाओगे। ऑल कमांड्स में आपके पास एक फॉर्म करके ऑप्शन है, अगर आप देखो, राइट। ये फॉर्म मैं ऐड करने वाला हूँ अपने इस रिबन में। मैं होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, कहीं पर भी इसे ऐड कर सकता हूँ। सो मैं अभी होम में करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, न्यू ग्रुप। अब मैं फॉर्म को मूव करूँगा न्यू ग्रुप में। अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो न्यू ग्रुप के अंदर एक फॉर्म ऑप्शन आ गया है, फॉर्म का आइकन। आपने ओके क्लिक किया तो होम पे आपने देखा, अगर एंड में आप जाओ, न्यू ग्रुप एक सेक्शन आया है जिसमें आपके पास ये फॉर्म आइकन आ गया है। सो अब हम इस फॉर्म आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। सो आपने क्लिक किया, इसने एक ऑप्शन, एक पॉपअप दिया, आपने ओके किया। सो आपके पास आप देख सकते हो ये फॉर्म ओपन होके आ गया। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपने कहीं भी किसी ब्लैंक सेल पे अगर आपने क्लिक किया हुआ है और अगर आप तब यूज फॉर्म पे क्रिएट करते हो तो ये आपको एक एरर मैसेज देगा कि दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड रेंज, सेलेक्ट अ सिंगल सेल इन अ रेंज एंड ट्राई अगेन। सो आपने ओके किया। सो आपको जहाँ पर आपके पास डेटा पॉपुलेटेड है वहीं पर आप क्लिक करके फॉर्म पे क्लिक करोगे, देन ओके। सो आपके पास ये फॉर्म ओपन होके आ गया। अब फर्स्ट नेम में हम लेट सपोज डालते हैं आरती गुप्ता। सैलरी इज लेट सपोज 80,000, डिपार्टमेंट इज IT, सिटी इज न्यू दिल्ली। सो नाउ हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया तो आपने देखा डेटा इस टेबल में पॉपुलेट हो गया। हम एक और डेटा पॉपुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज राजीव दीक्षित, लेट्स सपोज 75,000, डिपार्टमेंट इज फाइनेंस, सिटी इज मुंबई, राइट। देन हमने क्लिक किया न्यू पे तो आपने देखा आरती के नीचे यहाँ पर इसने राजीव का भी डेटा पॉपुलेट कर दिया, राइट। सो अगर आप यहाँ पर अब देखो राइट हैंड साइड में तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन हियर, राइट। न्यू, डिलीट, रिस्टोर, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया एंड ऑल। सो फाइंड प्रीवियस क्या करता है, अगर आप फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करोगे सो आपका इसने यहाँ पर डेटा पॉपुलेट कर दिया, आप देख सकते हो राजीव वाला, राइट, पूरा। और आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, लाइक मैंने कहा कि फाइनेंस नहीं, डिपार्टमेंट इज़ IT। राजीव का जो डिपार्टमेंट है वो IT है। आपने जैसे न्यू पे क्लिक करोगे आप, सो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस, लेकिन जैसे न्यू पे क्लिक किया ये IT में ओवरराइट हो गया, राइट। सो ये ओवरराइट भी कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, दैट मीन्स। और अगर आप फाइंड प्रीवियस पे करो तो आपका ये राजीव वाला रिकॉर्ड इसने यहाँ पर पॉपुलेट कर दिया। अगर आप एक और फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करोगे एक और बार तो ये आरती वाला जो है डेटा यहाँ पॉपुलेट कर देगा, राइट। फिर जाते हैं हम क्राइटेरिया में। सो क्राइटेरिया पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस पर भी ऑप्शन है बहुत, जैसे क्लियर, अगर आपने कुछ भी यहाँ टाइप किया है आप उसे क्लियर कर सकते हो। रिस्टोर है, फाइंड प्रीवियस है, फाइंड नेक्स्ट सेम वही है आपका, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, फॉर्म, राइट। रिस्टोर से आप रिस्टोर कर सकते हो। सो अगर आप फॉर्म पे क्लिक करोगे सो अगेन आपको ये आपके फर्स्ट पेज पे, या आप कह सकते हो कि इनिशियल फॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने एक, जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आरती वाला जो है इसने डेटा पॉपुलेट कर रखा है, मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, देन फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट में कुछ नहीं है, राइट। सो अब मैं क्राइटेरिया में जाके पहले, ओके नॉट क्राइटेरिया, फॉर्म पे गया, मैंने यहाँ कुछ पॉपुलेट किया, लेट्स सपोज आरव, मैंने कहा
नाम क्या है, आरव, राइट। मैंने कहा नाम, फर्स्ट नेम मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे राजीव नहीं आरव मैं पॉपुलेट करना चाहता हूँ। मैंने न्यू पे क्लिक किया, सो आपने देखा इसने पॉपुलेट कर दिया आरव, राइट। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए तीसरा रिकॉर्ड फिल कर रहा हूँ, जैसे ममता शर्मा, let's suppose finance, cities you can say, mm, let's suppose New Delhi, right. ओके सो अगर हम यहाँ पर सिटी रिमूव कर देते हैं, फाइनेंस भी हम रिमूव कर देते हैं, और हम अगर यहाँ ऐड करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि इसने थर्ड रो तो आपकी ऐड कर दी, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट और सिटी नहीं पॉपुलेट किया। सो अगर आप इसे पॉपुलेट करना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ममता वाला डेटा इसने सारा यहाँ पॉपुलेट कर दिया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है, तो आपने कहा आईटी या नॉट आईटी, अब अगर आप फाइनेंस लिखना चाहते हो लिख सकते हो, देन मुंबई, सपोज न्यू दिल्ली एंड देन न्यू। सो आपने देखा यहाँ पर इसने डिपार्टमेंट और सिटी दोनों को यहाँ पे फिल कर दिया ममता के लिए, राइट। सो ये आपका एक यूज़र फॉर्म है। अब आपने ये क्लोज़ किया तो यहाँ से क्लोज़ हो गया। सो आपने देखा किस तरीके से कितना इजीली आप एक यूज़र फॉर्म बना के और अपना डेटा पॉपुलेट कर सकते हो एक टेबल में। सो ये आपका एक डेटा एंट्री फॉर्म था। अगर आप इसी चीज़ को VBA कोड के थ्रू करते तो इसमें बहुत ही टाइम लगता आपको, आपको पहले डेवलपर टैब में जाना होता, फिर विजुअल बेसिक में जाते, फिर आपके पास ये फॉर्म खुल के आता। अगर नहीं होता फॉर्म तो आप यहाँ पे VBA पे क्लिक करते, यहाँ पर आप इंसर्ट करते और फिर एक यूज़र फॉर्म आप डालते, तो ये यूज़र फॉर्म खुलता, फिर आप सारी चीज़ें करते और कोड भी लिखते इसके पीछे का। तो अगर आपको चाहिए कि 2 मिनट में आपका एक फॉर्म बन के आ जाए और आप एक फॉर्म डिज़ाइन कर लो और उसी को आप एज अ डेटा एंट्री फॉर्म यूज़ करो, तो सबसे ईजी मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आगे के लिए, और बी सेफ and please like my video and subscribe my channel. Thank you very much.